हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2023 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, आज हम बताएंगे कि यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करेंगे और हमें केवल 4 से 5 महीने के अंतराल हमें बेहतरीन तैयारी करना है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए आप। तो देखिए, उम्र में छूट कितनी है आपको आज ये बताया जाएगा, और योग्यता, उम्र सीमा, दौड़, सिलेबस और मेडिकल, यानी यहाँ तक कि ओएमआर शीट यानी प्रश्न तक भी बताया जाएगा आप सभी को। यानी यहाँ पर यूपी पुलिस 2023 की सारी जो भी मटेरियल्स है वो आपको दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उस तरीके से आपको तैयारी भी कराया जाएगा। एकलव्य इंस्टीट्यूट में आप बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे जानिए मेरे दोस्त कि देखिए, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई, इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हलवा है मेरे भाई कि आप जो कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है तब से हम लूसेंट का किताब खरीदे और चलो, और रीजनिंग का किताब खरीदे, मैथ का चलिए शुरू कर देते हैं, यूपी पुलिस निकल जाए यूपीएसआई। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें रात दिन पढ़ना होगा, तब जाके आज यूपी पुलिस जो कि बनना सफल है, ठीक है। तो आइए हम सबसे बात करेंगे कि देखिए, हमें 4 महीने से 5 महीने के अंतराल में हमें कैसे बेहतरीन तैयारी किया जाएगा और कैसे हमें क्वेश्चन को पुटअप करना है, कैसे हमें तैयारी करना है, किस आइडिया से हमें कौन कौन से क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, और कैसे हमें ओएमआर शीट पे जो अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आप देखेंगे कि जो ओएमआर शीट मिलता है ना, उस पे क्या है कि जो राउंड किया जाता है, जो गोला, उसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। वहां तक भी बताया जाए आपको, ठीक। तो उम्र में कितनी छूट है, क्या हमारी बात की जो यूपी सरकार है, क्या उम्र में छूट दी है कि नहीं, इसके भी बात किया जाएगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपकी रनिंग कितनी हो चाहिए, मेल या हो फीमेल हो, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या क्या होती है, सिलेबस के अनुसार कैसे आपको तैयारी करना है, और मेडिकल में क्या क्या होती है ये भी बताया जाएगा, और पूरे क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर, पूरे यूपी पुलिस का टेस्ट पेपर आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिएगा, यूपी पुलिस 2023 की बात किया जाए तो यूपी पुलिस 2023 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चर्चा की टोटल जो पोस्ट है आपका लगभग कितना है दोस्त। टोटल पोस्ट आपका 52,699, यानी हम बात करेंगे कि टोटल जो हमारा पोस्ट है वो टोटल हमारा कितना है 53,000 प्लस, यानी हम लोग कहेंगे कि लगभग 52,699, ठीक है। अभी इसमें बढ़ाया भी जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा टोटल पोस्ट कितना है दोस्त। तो कहेंगे सर लगभग 53,000 हमारा जो कि यूपी पुलिस का जो कि अभी नोटिफिकेशन जो आया हुआ है भारत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो हमें देखने को मिला है, ठीक। दूसरी बात समझिएगा कि इसमें जो फॉर्म डेट है, यानी अप्लाई कब से होगा, अभी वो कमिंग सून है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपका चल रहा है सितंबर, ठीक है, सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में लगभग हमें कहीं ना कहीं 25 सितंबर को यह देखने को मिल सकता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात देखिएगा कि इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, यानी मेल या फीमेल की, जिसमें होते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी जो होते हैं, उसमें एज लिमिट क्या सबको एज रिलैक्सेशन है क्या सबको बराबर दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम आपको समझाएंगे, आसानी से समझिएगा, ठीक है। कि हर दिन कोई लोग, देखिए आप एक दिन अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो समझिए करोड़ों लोग से पीछे हो रहे हो, लाखों लोग से पीछे हो रहे हो। यानी यहाँ पर हर एक दिन अगर बीत रहा है, अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो सोचिए कितने लोग एज जो कि उम्र जो हमारी एज है वो कितने लोग बाहर हो जा रहे हैं। एक एक दिन बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो देखिएगा कि जो मेल के लिए अगर कहा जाए तो देखिए जो 18 से 22 वर्ष है, यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो 18 से 22 वर्ष उम्र दिया है दोस्त, वो क्या है, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका जनरल की अगर बात किया जाए, जनरल कैटेगरी की अगर बात किया जाए, तो जनरल कैटेगरी में वो कितना है, 18 से पहले 22 था, ठीक है। अब कितना कर दिया गया है, 23 कर दिया गया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो पहले कितना था, तो हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो 18 से पहले 22 था, इसमें 1 साल का जो कि छूट दिया गया, अब 18 से 23 हो गया है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए, अगर देखिए ये मेल का है, ठीक है, और ये फीमेल का है, ठीक, ये फीमेल का, तो देखा जाए 18 से पहले 25 था, अब इसे बढ़ाकर 26 कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, 26 कर दिया गया है। यानी हम कहेंगे कि जनरल कैटेगरी में अगर मेल की बात किया जाए 18 से 22 था, 1 वर्ष का बढ़ाकर 23 कर दिया गया, और जो फीमेल कैटेगरी थी उसे 18 से 25 था, उसे बढ़ाकर 26 कर दिया गया, ठीक है।
और अगर बात यहाँ पे अब आ गई ओबीसी की बात आई, ओबीसी की बात आई, ओबीसी एससी, ठीक है, ओबीसी एससी और एसटी की बात करें हम, तो देखिए दोस्त इनकी बात क्या, ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में कितना था, तो हम कहेंगे सर ओबीसी में मेल की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, मेल की अगर हम बात करें तो 18 से 27 था, कितना था, 18 से 27 एज लिमिट था, ठीक है। इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्त, 28 कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी एक साल की इसमें और बढ़ोतरी किया गया, यानी 18 से अब 28 हो चुकी है, ये मेल की बात है। दूसरी बात देखिए इधर अगर किया जाए कि फीमेल कितना है, ठीक है, फीमेल की एज लिमिट कितना है, तो 18 से 30 था, अब इसमें बढ़ाकर 31 कर दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 31 कर दिया गया है, ठीक है। ये तो एज लिमिट हो गई लोगों की, एक साल का जो कि एज में छूट मिला गया है। आप भी जो कि अगर इतने उम्र में अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 और 12 यानी 10+2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये मायने रखता है कि आप आर्ट से है कि बायोलॉजी से है कि मैथ से, ये मायने नहीं रखता, आप इंटर पास हो तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर मेल की बात हो गई, मेल फीमेल की हमने बात बता दिया आपको, एज लिमिट की बात हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ओबीसी एसटी एससी के बारे में बता दिया, ठीक है। ये टोटल आपको जो कि टोटल पूरा सिस्टम बता दिया गया है। तो इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि इसमें जो जनरल ओबीसी और एससी एसटी जो भी है, हम ये कहेंगे कि अगर आवाज उठाया जाए सरकार से तो हम कहेंगे कि प्लस 3 साल की सबको छूट दिया जाए, 3 साल की सबको छूट दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो हमारा 1 से 2 साल 3 साल जो भी नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ है तो वो हमारा जो उम्र है, जो 3 साल जो हमारा नुकसान हो गया, वो 3 साल का भरपाई हमारा सरकार कर दे, यानी 3 साल का जो 3 साल का सबको छूट दे दिया है, ठीक है, 3 साल का सबको छूट मिल जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एज के बारे में जानिए, इसमें 12 पास होना चाहिए, आपको 12 पास हो जाएगी। इसके लिए नहीं कि आप बायोलॉजी से हैं कि साइंस से है कि आर्ट से मायने नहीं रखता। दूसरी बात देखिए, आइए हम दूसरी बात करते हैं दोस्त, अब हम दूसरी बात करेंगे, आइए एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम पैटर्न की कि हमारे एग्जाम में यूपी पुलिस 2023 में जो एग्जाम पैटर्न हमारा है, तो एग्जाम पैटर्न में कितने क्वेश्चन से, हिंदी हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है, और जीएस कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे, टोटल देखिए, टोटल हमारा जो क्वेश्चन होगा, एक चीज को समझिएगा इसमें, ठीक है, जो टोटल हमारा क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, वो टोटल हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 300 मार्क्स का होगा, कितना होगा, 300 मार्क्स का हमारा नंबर होगा, ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन होगा, और 150 क्वेश्चन से उसका एक यानी एक क्वेश्चन कितना होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक। तो 150 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का एक हमारा यूपी पुलिस 2023 का जो कि वैकेंसी जो आने वाली है। दूसरी बात समझिएगा कि ये जो पेपर होगा ना OMR पे होगा, यानी OMR शीट पे होगा, यानी हम कहेंगे सर ये कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो भी ये पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। और एक चीज और बता दें कि इसका जो टेंडर लिया गया और टीसीएस लिया है, किसने लिया है, टीसीएस, ठीक है, टीसीएस कंपनी ने इसका टेंडर ले लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा कि टीसीएस कंपनी ने इसका क्या लिया है, टेंडर लिया है, ठीक। और दूसरी बात करते हैं हम कि इसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन और मार्क्स है, देखिए कितना यूपी पुलिस में कितना सब्जेक्ट है, कितना क्वेश्चन है, कितना मार्क्स है, ये आप जानिए, इसी के अनुसार हमें तैयारी करना है और बेहतरीन तैयारी करना है और लग के तैयारी करना है, क्योंकि अब की बार वर्दी लेना है तो लेना है, ठीक है, अब की बार वर्दी दूर नहीं, बात ध्यान रखिएगा, ले कहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखिए सबसे जानिएगा कि इसमें एक हिंदी, पहला क्या होगा, हिंदी, ठीक है, हिंदी आपका क्या है, हिंदी में आपका 37 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, 37 प्रश्न होंगे, ठीक है, 37 प्रश्न, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स का होगा, ये देखो दोस्त 74, ठीक है, 74 मार्क्स का ये होगा हिंदी का आपका, ठीक है, हिंदी का। अब देखिए हम आपको समझाएंगे कि अगर मेरे दोस्त अगर ये 37 प्रश्न हैं, अगर ये 37 प्रश्न अगर हिंदी के हैं, अगर हमारी तैयारी हिंदी की लाजवाब एकदम झन्नाटेदार मजेदार एकदम तड़कता भड़कता अगर तैयारी हमारी होगी, तो हम ये कहेंगे कि 37 अगर क्वेश्चन है तो 33 से 34 क्वेश्चन हमारा एकदम सही होना चाहिए इस 37 में, ठीक है, 33 से 34 क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए, परफेक्ट एकदम होना चाहिए, ठीक है, हिंदी में ये आपको यही क्वालिफाई कराएगा यूपी पुलिस, यार ध्यान रखिएगा,
सोचिए, ये सबसे सरल है, हिंदी सबसे सरल है। आपको 33-34 क्वेश्चन, अगर आपको इसे बढ़िया तय कर लिए हैं तो आपको इतना क्वेश्चन अगर आप सही होगा तो जानिए कि आप मेरिट में आएंगे। ठीक है, उसके आगे भी देखिए, ऐसा ना कि हिंदी करने से ही मेरिट में आ जाएगा, ऐसी बात मत करिए कि सर आधे से पहले हिंदी तैयार करिए मेरिट में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, दूसरी बात आप रीजनिंग की बात। ठीक है, रीजनिंग में आपको करना क्या है, रीजनिंग में पूरा प्रश्न है 55 प्रश्न है, कितने हैं 55 प्रश्न आपको दिख रहा है। उसके बाद कितना मार्क्स है दोस्त, 110 मार्क्स। 110 मार्क्स बहुत बड़ा है, 110 मार्क्स सोचिएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि 55 जो प्रश्न आपके हैं, एक प्रश्न 2 नंबर के, तो 55 110 हुआ, तो सोचिए 110। तो रीजनिंग में आपको, अगर रीजनिंग में आपकी पकड़ है, अगर आप उस पर कमांड बनाए हुए हैं, अगर रीजनिंग में आपको जबरदस्त तरीके से पकड़ है मेरे भाई, इसमें ये मामला होता है कि कितने लोग साइंस जो होते हैं, अगर मैथ्स जो है तो मैथ वाले क्या है कि उसमें क्या है कि रीजनिंग और मैथ लगभग उनका बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आर्ट वाले इसमें गड़बड़ होता है, मैथ उनका गड़बड़ होता है। मैं बताऊं कि अगर आपकी मैथ अगर लो है, अगर आपकी मैथ जो वीक है, तो आप रीजनिंग में पकड़ बनाओ। अगर पुलिस की वर्दी लेना है तो आप रीजनिंग में पकड़ बनाओ, उस पर कमांड बनाओ, रीजनिंग जीएस और हिंदी पकड़ बना लो। ठीक है, क्वालिफाई हो जाओगे। तो ध्यान रखो, अगर आपकी रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़, तो आप क्या करोगे सर, 55 में आप 45 से 50 क्वेश्चन करने का कोशिश करो, इतना कमांड बनाओ, इतना कमांड बनाओ कि 45 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग हो ही जाए। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस समय इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, किसके लिए, यूपी पुलिस के लिए इतनी भीड़ है मेरे भाई, हर घर में तैयारी करने वाले आपको मिलेंगे। 10+2 पास करने वाले भी अब क्या करेंगे, यूपी पुलिस यानी सिपाही बनने के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी तैयार हो गए हैं। इंटर पढ़ रहे तो उससे पहले ही तैयारी पुलिस का कर रहे हैं। यानी ये जान लीजिएगा कि यूपी पुलिस का जिस दिन फार्म अप्लाई होना शुरू हो गया, वो आप देखिएगा कि हर एक घर से बच्चा निकलेगा यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए। यानी इतनी भीड़ हो जाएगी, अगर आप एक दिन भी अगर चूक करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आप लाखों से पीछे हो जाओगे। मैं कहता हूं आप सफलता नहीं पाओगे, इसलिए एक दिन 1 मिनट भी आप न गवाएं और एकदम कमांड हर सब्जेक्ट पे बनाए रखें। ठीक है, तो ये रीजनिंग की बात है। रीजनिंग के बाद आप क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, आप मैथ की बात आ गई। मैथ में आप क्या करोगे, मैथ की देखो यहाँ पे क्वेश्चन कम कर दिया गया है अपनी बात। तो जब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, मात्र 21 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। तो यह बात ध्यान रखना कि जो मैथ से है, जिसने साइंस से पढ़ा है, उसकी मैथ और रीजनिंग दोनों परफेक्ट होगा। तो जब दोनों परफेक्ट होता है, इनसे आपको करना है कंपटीशन। तो हम ये कहेंगे कि अगर क्वालिफाई होना है तो आप रीजनिंग पे कमांड बना लो। और मैथ में आपको क्या करना है, तो मैथ में 15 से 17 क्वेश्चन आपको निश्चित ही करना है, तभी जाकर सफलता मिलेगी। 15 से 17 क्वेश्चन निश्चित करना ही करना है। ठीक है, नहीं तो जो आपका अधिकतम जो होगा क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन मान के चलो कि 15 क्वेश्चन हमेशा करना ही करना है। ठीक है, पुलिस की वर्दी के लिए इतना क्वेश्चन तो करना ही है, और इतना क्वेश्चन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैथ की क्वेश्चन की दूसरी बात। अब बात आ गई जीके जीएस की बात है, अब जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस की बात आ गई। अब जीके में क्या करोगे, जनरल नॉलेज में क्या करोगे, जनरल साइंस में आपको कुछ करना नहीं है। आप देखो होता क्या है कि लोग कहते हैं सर जीके बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कहाँ है यार, आपके माइंड से सोच से बड़ा है क्या, नहीं ना, ये इंसान ही तो बनाता है, ऐसी बात नहीं है यार। ध्यान रखिएगा कि आप जितना पढ़ो उतना आप लिखते जाओ। रिवीजन दुनिया के सब देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, बार बार रिकॉल कर रहे हो, तो आपको कोई चीज दिमाग में परफेक्ट एकदम फिट हो जाएगा, जब आप बार बार किसी चीज को रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कितना आएगा सर, 37 क्वेश्चन आएगा, यानी हिंदी के बराबर। देखो हिंदी के बराबर 37 ही है। ठीक है, यानी 74 नंबर का हो गया। 74 में आप क्या करोगे सर, जिनका वीक है तो सर क्या करेंगे, वो बहुत जाएंगे सर 40 तक, 30 तक यही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनका जीएस अच्छा है, जो जीएस पे कमांड बनाए हुए हैं, मैं बताऊं जो जीएस पे कमांड बनाए हैं दोस्त, वो जान लीजिएगा 60+। कितना, 60+ जाओगे ना, तो आपका अच्छा खासा यूपी हम कहेंगे सिलेक्ट होना अनिवार्य है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना अनिवार्य है, एकदम जान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गए क्या आपके एग्जाम पैटर्न, यानी सब्जेक्ट, क्वेश्चन और मार्क्स। और उसके अनुसार आपको बताया कि कितना क्वेश्चन आप करेंगे कि आप जाके यूपी पुलिस में सफलता हासिल कर पाएंगे।
ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा, आप होपलेस नहीं होइएगा कि होपलेस की सर बहुत भीड़ है कैसे हम पढ़े, सर जीएस नहीं आ रहा, सर रीजनिंग मैथ नहीं आ रहा, सर हिंदी नहीं आ रहा। यार आप मेहनत करो ना, रातों को जो सो रहे हो ना, हम जानते हैं कितने लोग ऐसे सर 4 बजे अलार्म लगा दे 3 बजे पक्का है जागेंगे, अगर 3 बजे तो चलो 2 घंटा और सो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, 2 घंटा जैसे सोए 7 बज गया, वो कल से पक्का ऐसा करेंगे कि 3 बजे ही जागेंगे, चाहे जो हो जाए, विद्या वैकेशन खाई कर बस। लेकिन ऐसा नहीं, आपको एक कसम ही नहीं खाना है, आपको ये सोचना है कि मुझे वर्दी लेना है, अपने घर की सम्मान को बचाना है, अपने समाज को उत्थान करना है, आगे बढ़ाना है। जितने लोग उम्मीद लगा के मेरे ऊपर बैठे हुए हैं ना, उन उस उम्मीद को हम कायम रखने के लिए ऐसा मेहनत करेंगे कि लोग देखेंगे, पूरे समाज देखेगा, ताकि आपसे लोगों को प्रेरणा मिल सके, आप दूसरों को समझा सके। बात समझ रहे हैं? तो ये आपको एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन सारे हो गए, सभी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन के अंतर्गत में बताया। अगला चीज फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल प्रोसेस यूपी पुलिस में होती क्या है, कि आप कैसे फिजिकल दोगे, कितना हमारा चेस्ट होना चाहिए, कितना रनिंग होना चाहिए, मेल हो या फीमेल, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके क्या ओबीसी, एसटी और जो जनरल है, सॉरी जो जनरल ओबीसी और जो एससी है उनके लिए क्या अलग है, ठीक है, लंबाई में क्या छूट है एसटी के लिए, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ बात आएगी सब्जेक्ट का, मेल फीमेल का, मेल फीमेल की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि हाइट की बात किया जाए कि हाइट में कितना लोगों की हाइट में छूट मिलता है, ठीक है। तो जान लीजिएगा कि जनरल ओबीसी और एससी को एकदम नहीं मिलता, लेकिन एसटी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, छूट मिलेगा एसटी वाले को, ठीक। तो हाइट की बात करें मेरे दोस्त, हाइट की बात करें तो यहाँ पे वो जनरल होगा, ठीक है, ओबीसी हो चाहे वो एससी हो, ठीक है, इन तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा, 168 होना चाहिए, ठीक है, 168, ठीक है, 168 सेंटीमीटर उनको होना ही चाहिए, ठीक। लेकिन इसमें जनरल ओबीसी एससी की बात कर रहा हूँ कि 168 होना चाहिए, लेकिन अगर इसी में एसटी की बात कर लिया जाए दोस्त, एसटी में 160 सेंटीमीटर इनको होना चाहिए, ठीक है। यानी 8 इंच की इसमें क्या है छूट मिला है, ये एसटी वाले के लिए है, 160 सेंटीमीटर एसटी वाले के लिए है ये, ठीक है। देखो इसमें 3 लोगों को छूट नहीं मिला है, लेकिन इनको छूट मिला है सॉरी हाँ हाइट में इनको छूट मिला है, ठीक, हाइट में इनको छूट मिल गया है। लेकिन देखो ये तो मेल की बात हो गई, किसकी बात हो गई, मेल की बात हो गई। फीमेल में आ जाओ, फीमेल की बात करूं मेरे दोस्त, जनरल की बात करूं, ओबीसी की बात करूं और एससी की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर ये फीमेल की बात हो गई, 152 सेंटीमीटर किसका है, फीमेल की बात हो गई। लेकिन अगर एसटी की बात करूं तो आप कहोगे सर 147 सेंटीमीटर ये एसटी वाली की होनी चाहिए, ये भी फीमेल, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम छोटा हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हाइट की बात हो गई, हाइट में हमने आपको बताया कि इसमें जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी 168 सेंटीमीटर, एसटी की बात किया जाए तो 160 सेंटीमीटर, और फीमेल में बात किया जाए जनरल हो, ओबीसी हो और एससी की बात हो, फीमेल महिला की बात किया जाए 152, एसटी की बात किया जाए तो 147 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइट इनका होना चाहिए। अब देखो दूसरी बात, आप आ जाओ चेस्ट की बात करूं मैं, चेस्ट की बात करूं, चेस्ट कितना होना चाहिए, पहले था 79, कितना था 79, उसको बढ़ाकर 79 से लेकर 84 कर दिया गया, ठीक है, 84 कर दिया गया। एक 79 से 84 सेंटीमीटर किसका किया गया, तो कहे सर जनरल का, ओबीसी का और एससी का किया गया, ठीक है। लेकिन दोस्त इसमें एसटी की बात किया जाए तो एसटी में 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी दो कम इससे, ठीक है, 2 कम होना चाहिए। तो 79 से 84 सेंटीमीटर 3 लोगों का, जनरल ओबीसी एससी का, और इनका 82 सेंटीमीटर इसे एसटी का होना चाहिए, ठीक। एक चेस्ट की बात है, किसका, मेल की बात कर रहा हूँ, किसके, मेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन फीमेल में कुछ नहीं है, ठीक है, इनके चेस्ट का कोई, ठीक है, माप तोल नहीं होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि आप बात आ गई रनिंग की, किसकी बात आ गई दोस्त, रनिंग की बात करूं कि रनिंग की बात करें कि रनिंग कितना होता है, मेल और फीमेल की रनिंग की बात है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा आप जब तक एक प्लान, जब तक योजना नहीं बनाओगे,
जब तक आप उत्तर प्रदेश पुलिस का योजना नहीं बनाओगे, अपने माइंड में प्लान नहीं बनाओगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। किसी को अपना प्लान मत बताओ, पहली चीज किसी को अपना प्लान मत बताओ, ठीक है। किसी के सामने इतना मत पढ़ो, यानी आप जुरिस पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो किसी को मत बताओ, एकदम आप गुप्त तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। प्लान नहीं बताना चाहिए, उसी आप प्लान के साथ चलोगे ना, योजनाओं के साथ चलोगे ना, आगे बहुत आगे बढ़ोगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। आप रनिंग की बात करें कि रनिंग कितना है लोगों में, रनिंग की मेल और फीमेल की रनिंग की बात करूं तो देखो यहाँ पे 4800 मीटर की बात है। कितना? 4800 मीटर की बात है। ए मेल की बात है कि 4800 मीटर किसका? ए मेल, ठीक है। ए मेल की बात है। ऊपर देखो भैया मेल लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ठीक है। 4800 मीटर क्या करेंगे? रनिंग करेंगे। कितने मिनट में? 25 मिनट में। कितने मिनट में? 25 मिनट में 4800 मीटर वो रनिंग करेंगे, ठीक है। मेल करेंगे, मेल की बात है, ठीक है। 25 मिनट अगर 1 सेकेंड भी हुआ तो आप क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो हमें 25 मिनट से पहले ही रनिंग कर देना है 4800 मीटर। तो आप ये नहीं कि 4800 मीटर से मतलब की रनिंग करिए, नहीं, लगभग आप कुछ मत करिए, आप पूरे के पूरे 5 किलोमीटर का रनिंग करिए, ठीक है। जब आप 5 किलोमीटर पूरा रनिंग करेंगे तब जाके आप इतना मार सकते हैं 25 मिनट, ठीक है। आप अपनी क्षमता को और बढ़ाइए, 25 नहीं, आप मान के 23 चलो। जब 23 मान के चलोगे तो वहाँ 24 तक आप आराम से 4800 मीटर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी बात समझो, ये 25 मिनट की बात होगी। आप देखो फीमेल की बात करूं, अगर फीमेल की बात करूं मेरे भाई, तो इनके लिए 2400 मीटर है। कितना है? 2400 मीटर इनके लिए है। और कितना है? 14 मिनट में, ठीक है। 14 मिनट में इन्हें 2400 मीटर इनको क्रॉस करना है, ठीक है। इस टाइम को लेते हुए देखते हुए 2400 मीटर इनको आपको रनिंग करना है, ठीक है। इनके लिए क्या है, ये तो पैदल ही चल देंगी तो भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। इधर तो सबसे बड़ा तगड़ा तो कंपटीशन इधर है, ठीक है। इधर तगड़ा कंपटीशन है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका यूपी पुलिस की मेल फीमेल की सारी बातें चर्चाएं हो गई। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी मंडे से क्या होगा, आपका यूपी पुलिस का जीएस व हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरुआत होगी। प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इतना जबरदस्त कराया जाएगा। आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, और जितने भी आपके भाई दोस्त, जितने भी रिश्तेदार, जितने भी आपके ग्रुप चैट में जितने जुड़े हो उनको जरूर बताइए। मैं आपको बताऊं, मैं वादा करता हूं कि जीएस और हिंदी से जितने भी आपको क्वेश्चन मिलाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ सर, आप जो कि इससे मैं पढ़ने के बाद क्वालिफाई हो जाऊंगा, ये मैं कहता हूं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये पूरा पुलिस का जो कि पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया है, हमें उम्मीद है कि आप इसको जो कि समझ में भी आपको आया होगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये प्रश्न जो कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, उसके बाद पूरा यूपी पुलिस का जो कि आपको कब आएगा, एज लिमिट के बारे में बताया है, ठीक। एज लिमिट के बाद आप देखो तैयारी कैसे करें। तैयारी करने से पहले आप प्लान बनाओ, और जबरदस्त प्लान बनाओ, एकदम खतरनाक प्लान बनाओ, ठीक है। केवल एक चीज पे फोकस करो कि हमें, अगर यूपी पुलिस वाले, ध्यान रखिएगा कि यूपी पुलिस वाले, अगर आप यूपी पुलिस बनना चाहते हैं तो आप तैयारी जबरदस्त करो। यूपीएसआई बनना चाहते हो उसके लिए भी हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो बस दोस्त ऐसे ही लगे रहिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।